नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे और मैंने इसमें 20 प्रश्नों का समावेश किया है। ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम दोस्तों इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारे पास 6 माइनस ये मंझला ब्रैकेट 5 माइनस 24 और भाग कितना 13 और माइनस 5 और फिर ये मंझला ब्रैकेट बंद। इसका मान हमें निकालना है। तो देखिएगा 6 माइनस, सबसे पहले तो हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 माइनस के 24 और भाग 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 8 और मंझला ब्रैकेट ये बंद। 6 माइनस 5 माइनस, देखो अब हम भाग हल करते हैं। तो सॉल्व करो भाग को, इसको 8 दिया 24 यानी कि 3, ये ब्रैकेट बंद। 6 माइनस 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 2 और 6 में से 2 घटाएंगे फिर कितना बचा 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 2 देख लेते हैं हम क्या है। प्रश्न नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, ये लिखा हुआ है 0.321 और गुणा का, ये लिखा हुआ दोस्तों सवाल में 0.321 और गुणा 0.321 और माइनस 0.179 और गुणा 0.179 और अपॉन कितना है 0.321 और माइनस 0.179। अब देखो ये a गुणा a, इसको हम कह सकते हैं a गुणा a और इसको हम कह सकते हैं b गुणा b, क्योंकि सेम है ये। तो कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही बन जाएगा। तो एक बार हम इसको जोड़ दें, एक बार हम इसको घटा देंगे। तो देखो 321 और प्लस हम इसको एक बार हम जोड़ सकते हैं, इसको 0.179 और एक बार हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम इसको घटा सकते हैं 179 और अपॉन कितना फिर 0.321 और माइनस 0.179। तो देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 10 का 0 फिर कैरी 1, 3 1 4 1 5, दशमलव कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पर। तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ये डी ऑप्शन टिक लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमें पी की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों इस सवाल में। चलिए हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो 0.27 और अपॉन कितना है पी स्क्वायर और बराबर कितना है 27। हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो 0.27 इस 27 को इधर ले आओ और बराबर कितना होगा, देखो ये पी स्क्वायर। क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, देखो 2 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट है। 27 एकम 27, 27 27 कैंसिल आउट, 1/100 इसका क्या निकाल लेंगे हम रूट, क्योंकि पी का मान निकालना हमें, स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा। तो 1/, कितना आ गया 10, 100 का वर्गमूल कितना 10 और इसको हम भाग करेंगे तो 0.1। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं। क्या है सवाल नंबर 4 हमारे पास, देखो 0.8 और गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह, हमें इसका मान निकालना है। इसको हम x मान सकते हैं बराबर 0.004। x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x बराबर कितना करेंगे 0.004 और अपॉन कितना 0.8। अब देखो दशमलव हटाओ यहाँ से और कितने 0, 1 के आगे 1 के बाद में 1 0, यहाँ पर दशमलव हटाया हमने और कितने अंक के बाद दशमलव 1 2 3, तो उतने ही 0। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, x बराबर 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब देखो 8 से इस 4 को आप भाग करो तो 0.5 और बटे कितना 100। देखो 2 अंक और है नीचे, मतलब 100 है, 100 से हमें भाग करना है। तो कितने अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये 1 अंक के बाद तो वैसे ही पॉइंट है, 3 अंक के बाद 0.005। ये इसका बी ऑप्शन ठीक है।
सवाल नंबर 5 को सोल्व करते दोस्तों हम। देखो क्या है, हमें केवल 5 में क्या करनी है, गुणा ही करनी है। देखो गुणा करनी है हमें, ये लिखा हुआ 0.2 और गुणा 0.004 और गुणा 0.003 और गुणा 0. कितना है 005। देखो 2 चौक 8 या 24 और पंजे कितना 120। हमें दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 अंकों के बाद। दाईं तरफ से हम 10 अंक गिन लेंगे और दशमलव हम लगा देंगे। 3 अंक तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से हैं, तो हम 7 0 और बढ़ा सकते हैं। 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब दशमलव इसको लगा दीजिए आप यहाँ पर। इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो देखो 0.00000 और 1 2, जिसमें 12 के आगे कितने 0 हों, 7 0 हों, वो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखो 1 2, देखो ये रहा, देखो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका ए ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को हम और देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 है हमारे पास। देखिए 11 माइनस, क्वेश्चन नंबर 6, 11 माइनस 3 और भाग 1/3 और गुणा 5 और माइनस 6 और 1 और गुणा 1/6, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। 11 माइनस 3 और भाग कितना है 1/3 और गुणा कितना 5 और माइनस देखो 6 गुणा 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, एक बार 6 एकम 6, एक बार भाग 6 इसमें चले गई। 11 माइनस, अब क्या सोल्व करते हैं हम, भाग सोल्व करते हैं गुणा से भी पहले। तो 3, इस भाग को देखो 3 भाग 1/3, हमें 1/3 से भाग करना है 3 को। देखो ये भाग का चिन्ह हम गुणा में बदलें तो क्या हो जाता है, ये संख्या उलट जाती है, 3/1 हो गया और गुणा कितना 5 और माइनस का 1। क्या आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो देखो 11 माइनस 3 3 9 पंजे 45 और माइनस का 1। तो अब देखो कितना हो गया 11 माइनस 45 और 1 कितना हो गया 46। अब इसको घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितना 35, माइनस का 35, ये इसका ऑप्शन ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 को हम सोल्व करते हैं। क्या है, सवाल नंबर 7 है हमारे पास। 56 भाग 7 और गुणा 35 और माइनस 45 और भाग 3 और भाग फिर 4। तो देखो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो देखो 35 और माइनस, ब्रैकेट के अंदर आओ। अब 45 में हमें 3 का भाग करेंगे तो 15 या 45 ये कट जाएगा और भाग 4। देखो 56 भाग 7, अब यहाँ पर आओ 35 में से हमने कितना घटाया 15, तो कितने बचे 20 और भाग 4। अब दोस्तों देखो हम भाग सोल्व करते हैं, क्योंकि भाग जो है गुणा से पहले सोल्व होती है, तो आप पहले गुणा मत कर देना इसकी, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो देखो 56 में हम 7 का भाग करेंगे तो 7 8 56, तो हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं 8 और गुणा 4 में हम 20 का भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 8 की और 5 गुणा कितनी आई 40। तो देखो ऑप्शन नंबर सी जो कि पहले से ही है। और देखो दोस्तों अब सवाल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया है, 0.07359 में हमें 3 का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो देखो पॉइंट वाला सवाल है, हमें दशमलव कहाँ पर लाना है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ से हमें दशमलव यहाँ पर लाना है। तो कितने अंक चले हम 3 अंक चले हम, 1 2 3 अंक चले हम, क्योंकि यहाँ पर लाना है हम दशमलव, क्योंकि हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। अगर हमें 5 का स्थानीय मान निकालना होता तो हम दशमलव यहाँ तक चलते हम। तो देखो हम
तो 3 गुणा का 1 बटे कितने अंक चले हम यहाँ से यहाँ तक 3 अंक चले तो 1000 से हम भाग करेंगे। 4 अंक चलते हम तो 10,000 से भाग करते हम। तो बताइए इसका स्थानीय मान कितना आ गया 3 एकम 3 और बटे 1000 3 बटे 1000 सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हम क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास 0.000 और 32 और पावर कितना है इसका 0.6। देखो अब यहाँ पर 32 यानी 0.0032 2 की पावर हम 5 ले सकते हैं लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो 0.2 की पावर कितना 5 और उसकी पावर कितना है 0.6 है तो आपस में इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है 0.6 इस तरह से। तो देखो 0.2 और 6 पंजे 30 एक अंक के बाद पॉइंट तो क्या हो गया ये 0.2 की पावर कितना 3 और 0.2 की पावर 3 0.2 कितना ही गुणा करके इसकी 0.008 सी ऑप्शन ये इसका ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सवाल नंबर 10 क्या हमारे पास 253 और भाग 11 और का 23। तो सबसे पहले हम का सोल्व करते हैं। भाग से पहले ध्यान रखना का सोल्व होता है। तो 253 और भाग का मतलब क्या होता है गुणा। तो 11 गुणा 23 हाँ का मतलब कितना होता है गुणा। तो 11 गुणा 23 11 33 का 3 हासिल 2 11 दूनी 22 और हासिल 3 थे 11 दूनी 22 और 3 25। 253 भाग 253 तो पूरा पूरा कितनी बार एक बार कटेगा तो एक इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 11 को देख लेते हैं हम क्या है। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों हमारे पास 11 सही 2/3 भाग 9 सही 3/8 और गुणा 5 सही 3/5। 11 सही 2/3 और भाग 9 सही 3/8 और गुणा 5 सही 3/5। इसका मान हमें निकालना क्या होगा। देखो 11 तिया 33 और 2 कितने हो गए 35 और बटे कितना 3 और भाग 9 अट्ठे 72 और 3 75/8 9 अट्ठे 72 और 3 कितना हो गया 75 और बटे 8 और गुणा 5 पंजे 25 और 3 28/5। तो भाग को हम सोल्व सबसे पहले करते हैं 35/3 भाग को हमने गुणा बदला तो कितना हो गया 8/75 और गुणा 28/5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम 5 सत्ते 35 ये कटा इसमें ऊपर कितना हो गया 7 अट्ठे 56 और गुणा कितना 28 और बटे कितना 3 गुणा 75 3 पंजे 15 5 3 सत्ते 21 और 1 22 नीचे तो हो गया 225। 56 के और 28 से गुणा करेंगे आप तो कितना आ गया ये तुम्हारा 28 56 की गुणा हम करते हैं तो 1568 और बटे कितना 225। देखो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों तो ये इसमें डी ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और क्या है हमारे पास। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हम से शुरुआत करते हैं। पिछले हमने 11 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सवाल नंबर 12 हमारे पास 48 भाग 12 फिर ब्रैकेट 9/8 का 4/3 भाग 3/4 का 2/3। तो 48 भाग 12 हम का सोल्व करते हैं। तो देखो का मतलब कितना होता है गुणा। का मतलब कितना होता है गुणा। भाग से पहले हम का सोल्व करते हैं। का मतलब कितना होता है गुणा। तो 4 दूनी 8 ये 2 आया 3 तिया 9 ये 3 आया और 2 दूनी 4 ये 2 और 3 एकम 3 ये 1। तो देखो ऊपर कितना बचा यहाँ पर 3 और बटे में कितना 2 भाग 1 और बटे कितना 2। यहाँ पर देखो अब 48 और भाग 12 इसको सोल्व करेंगे अब हम भाग को।
तो 3/2, भाग को अगर हम गुणा बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2/1, ये ब्रैकेट बंद, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 48 भाग 12 और गुणा कितना ये 3। तो आप ये ध्यान रखना है कि आपको गुणा नहीं करनी है, पहले क्या करते हैं, गुणा से पहले भाग सोल्व करते हैं। तो 12 में इस 48 को 12 से 48 को भाग करेंगे तो 12 चौक 48 4, और अब गुणा कितना हो गया ये 3, और 4 तिया कितने हो गए 12। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न सोल्व कर लेते हैं हम। क्या है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ आपको। चलिए सवाल नंबर हम 13 को सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये मोड है 21 और भाग -7 और अब +12 और मोड ये बंद हो गया है, और 21 और +5। तो देखो मोड को सोल्व करते हैं। 21 में देखो 7 का भाग करेंगे हम तो माइनस चिन्ह है, तो माइनस आ जाएगा कितना 3 और प्लस का कितना 12 और मोड फिर गुणा 21 और प्लस के 5। देखो 12 में से 3 घटाएंगे 9, और 9 का मोड कितना होता है 9 ही होता है। 9 का मोड कितना होता है 9 होता है, और गुणा 21 और +5। तो मोड का मतलब ये है, अगर कोई सी चिन्ह अगर जो माइनस का हमारे पास 9 आता, मान लिया सोल्व करके इसको, तो हम प्लस का ही 9 लिखते हैं। मोड में चाहे प्लस हो तो प्लस ही रहना है, और माइनस का अगर मोड का निकालना हमें माइनस चिन्ह का, तो मोड में प्लस चिन्ह ही रहता है। मोड से बाहर संख्या आती है तो प्लस ही रहता है। 21 नमा कितने हो गए 189 और प्लस के 5, और जोड़ेंगे इनको 189 + 5 194। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्या है सवाल नंबर 14 है हमारे पास 0.3 और अपॉन कितना है 1000। ये जो है किसके बराबर है ये हमें देखना है इसमें। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें घात जो है माइनस में, मतलब घात हमें ऊपर ही लानी है। तो देखो 1000 से हम भाग करते हैं तो कितने जीरो हैं ये 3, तो 0.3 हम इसको अंश में लिखेंगे तो 10 की घात देखो कितना हो गया 3, 10 की घात 3 हम ऊपर लाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा। अब देखो अगर हमें ये पॉइंट भी समाप्त करना है, हमें पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट ये 3 को हम पॉइंट यहाँ से यहाँ लाना है हमें, तो कितना अंक इसका 1 अंक। और जब हम 1 अंक दाईं तरफ को हम चलते हैं, यानी कि जब हम दाईं तरफ को चलते हैं जितने भी अंक हम चलेंगे उतने घात हम माइनस में चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 और गुणा इधर हम क्या चलते हैं माइनस में, 3 और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा ये माइनस का 3, तो 1 ये रही और 1 हो जाएगी माइनस की ये वाली, तो माइनस के 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4, बी ऑप्शन। दोस्तों आप ध्यान रखना कि जब भी हम जैसे कि 0.03 है इसको हमें लिखना है, पॉइंट हमें यहाँ से यहाँ लाना है, हम चलते हैं दाईं तरफ को, तो दाईं तरफ में चलते हैं हम, जितने अंक हम खिसकेंगे दाईं तरफ को उतने हम माइनस में घात चलते हैं 10 की, तो 10 की घात माइनस के 2 हो गया ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम। क्या है सवाल नंबर 15 है हमारे पास 703 और भाग कितना है 37, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना 19। तो हमें मान निकालना है 7.03 और भाग हमें मान निकालना है 7.03 और भाग कितना 0.0037। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम क्या कर सकते हैं सवाल में, यहाँ से हमने दशमलव हटाया और देखो गुणा कितना किया हमने 2 0 बढ़ जाएंगे ये, और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से हमने दशमलव हटाया तो 1 के बाद कितना 0 4 0। अब देखो यहाँ पर आप 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 703 और बटे कितना 37,
और गुणा कितना, ये 100 बचा। अब आप मुझे बताओ कि इतने की वैल्यू कितनी है, इतने की वैल्यू कितनी है 703/37, इसकी वैल्यू है 19। तो इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे दोस्तों 19, और गुणा कितना है 100 हमारे पास, तो ये कितना आ गया 1900 आ गया। तो 1900 इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। चलिए सवाल नंबर 16 को हम देख लेते हैं और क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास 40 माइनस, सवाल नंबर 16 हमारे पास 40 और माइनस 7 गुणा 3 और प्लस 24 भाग 8 गुणा 3 और माइनस 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 और ब्रैकेट बंद और प्लस कितना है फिर ये 12। तो देखो 40 माइनस, इसको हम सोल्व करते हैं अब। तो देखो 7 गुणा 3 और प्लस, तो भाग सोल्व करते हैं पहले, 8 तिया 24 3 और गुणा कितना 3 और माइनस, फिर 4 दूनी ये 8 हो गया और प्लस कितना 12। अब देखो यहाँ पर 40 माइनस 7 तिया 21, देखो 7 तिया 21 और प्लस 9 कितने हो गए 30 और माइनस 8 और प्लस कितना 12। तो 40 माइनस कितना 30 में से 8 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 22 और प्लस कितना है 12। 40 और 12 कितने हो गए 62, 62 में से हम 22 कम करेंगे तो कितना बचा दोस्तों, ये देखो 40 और 12 सॉरी 52 हो गए ये, और 52 में से 22 कम करो तो कितना बचा, ये 30 बचा। 30 इसका सी ऑप्शन में है। तो दोस्तों हमने 16 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 प्रश्न है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास 17.28 और भाग क्या के स्थान पर एक्स मान सकते हैं इसको, और बटे कितना 3.6 और गुणा 0.2 और बराबर कितना है 200। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये तो जाएगा इधर इस गुणा में 17.28 और भाग कितना x और बराबर ये देखिए इस गुणा में पहुंच जाएगा ये 200 और गुणा कितना 3.6 और गुणा 0.2। तो देखो 17.28 और बटे कितना x और बराबर कितना 200 गुणा 3.6 गुणा का 0.2। देखो बराबर से बराबर में कट जाता है जब गुणा में हो, तो 2 अंक के बाद दशमलव ये है और 2 अंक के बाद दशमलव ये है, ये दशमलव से दशमलव समाप्त हो गया। अब यहाँ पर हम इसको 2 से हम काट सकते हैं इसको, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौक 8। तो देखो ये कितना हो गया, अब ये हो गया x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x बराबर 864 और बटे में कितना, इसको 200 का हम 2 गुणा 100 लिख सकते हैं और गुणा कितना 36। देखो 12 सत्ते 84 और बचा कितना 2 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से इसको भाग करो या 3 दूनी या 3 से इसको भाग करो, 3 से कितनी बार कटे 6 बार, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2 से इसको भाग करेंगे तो ये 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12/100। देखो 100 से भाग करना है तो कितने अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आप, तो 0.12 ये इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है, तो प्रश्न नंबर 18 हमारे पास 18 क्वेश्चन 6 से 1/4 गुणा 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या होगी देखो ये,
तो 6 सही 1/4 और गुणा 0.25 और प्लस 0.75 और माइनस 0.312 और 5। देखो 6 चौक 24 और 1 25/4 और गुणा 0.25 और प्लस 0.75 और माइनस 0.3125। तो 25 और 25 गुणा करेंगे हम तो कितना होता है 625 और 2 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ पर लगा देंगे बटे 4 और प्लस। अब देखो इसमें से आप इसको आप घटाओ तो हमें घटाना कैसा है 0.75। देखो 2 0 हम बढ़ा सकते हैं और कितना 0.3125। इसको आप माइनस करो तो ये कितना बचेगा 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पर कितना बचा 9 में से 2 घटाएंगे 7 और यहाँ पर कितना बचा 4 में से 1 घटाएंगे 3 और यहाँ पर 7 में 3 घटाएंगे 4। तो पॉइंट कितना हो गया ये 4375। इससे इसको भाग करो आप 4 से, 4 एकम 4 बचा कितना 2 हो गया 20। देखो दशमलव आ गया 4 एकम 4 बचा 2 हो गया 20, 4 पंजे 20। फिर कितना बचा 2 हो गया 25, 4 छंग 24 बचा 1 हो गया 10 और 4 दूनी 8 और बचा 2 हो गया कितना 10 हो गया 20, 4 पंजे 20 और प्लस कितना 0.4375। इसको आप ऐड कर लेंगे देखो 0.5625 0.4375। देखो इसको जोड़ो आप तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि 5 और 5 10 का 0 कैरी 1 7 2 9 10 का 0 6 3 9 10 का 0 5 4 9 10 का 0 दशमलव आ गया फिर 1 कैरी और 1 एरिया 2 2.000 इस तरह से। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 को सोल्व करते हैं। 19 क्या है दोस्तों, सारे क्वेश्चन ये पिछले प्रीवियस ईयर के सोल्व क्वेश्चन हैं, सब आए हुए हैं रेलवे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारे पास 2/3 और गुणा 4/6 और ब्रैकेट ही बंद है प्लस 5/3 और गुणा 7/2 और माइनस है 11/4 और गुणा कितना 4/3। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं 2 तिया 6 तो यहाँ पर कितना आ गया 4/9 प्लस ये तो कुछ कटेगा नहीं 5 7 35 और बटे कितना 6 और माइनस देखो 4 से 4 कैंसिल आउट 11 कितना 3 9 6 और 3 का एलसीएम लो आप कितना आएगा 9 6 3 का एलसीएम कितना आएगा बोलो 18। अब देखो 2 गुना हो जाएगा इसमें 4 दूनी 8 और प्लस 35 तिया 105 क्योंकि 18 करना हम 6 तिया 18 माइनस 3 छंग 18 6 गुना कर देंगे कितना 11 छंग 66 105 और 8 113 माइनस 66 और बटे कितना 18 बराबर देखो 13 में 6 घटाएंगे 7 और यहाँ पर 10 में 6 घटाएंगे 4 और बटे कितना 18 47/18। ये ऑप्शन ये राइट हो गया 47/18। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम सोल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 ये काफ़ी अच्छा सवाल है और हार्ड भी है सवाल। ये क्या है देखो 5 माइनस कितना है 3/4 और प्लस मंझला ब्रैकेट है 2 सही 1/2 और माइनस ब्रैकेट है कितना 0.5 और प्लस 1/6 और माइनस 1/7। इस पर बार है ये छोटा ब्रैकेट बंद ये मंझला बंद और बड़ा बरंधा। देखो 5 माइनस देखो आप 3/4 और प्लस यहाँ पर आओ आप इसको आप लिख सकते हैं 2 3 4 1 5/2 माइनस 0.5 प्लस यहाँ पर आओ सबसे पहले ये बार लगा हुआ है तो इस बार को हम सोल्व करते हैं। देखो 1/6 माइनस 1/7 तो 7 6 42 तो इस कितना हो गया इसका एलसीएम
7 माइनस 6 कितना 1/42 और ये बंद ब्रैकेट और ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट है। चलिए 5 माइनस 3/4 और प्लस कितना है फिर ये 5/2 और माइनस यहाँ पर आओ आप 0.5 और प्लस इसका आप एलसीएम लो, कितना आएगा इसका एलसीएम 42। देखो आप तो 42 गुना इसमें हो जाएगी 0.5 में, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 का 0 और 5 चौक 20 और 1 21, एक अंक के बाद पॉइंट और प्लस 1। अब ये बड़ा ब्रैकेट बंद 5 माइनस 3/4 और प्लस 5/2 और माइनस 21 और 1 22 और बटे कितना है 42। देखो यहाँ पर 5 माइनस 42 2 और 4 का एलसीएम लो आप, कितना आएगा अब ये कितना आएगा 84। देखो अब यहाँ पर कितना करेंगे, देखो 21 से गुणा हो जाएगी इसकी, क्योंकि 4 से 84 काटें 21 बार, तो 21 की 21 या 63 और प्लस देखो 42 दूनी 84, तो 42 गुणा इसमें हो जाएगी 5 दूनी 10 का 0 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 1 21 और माइनस ये 22 दूनी 44, ये ब्रैकेट बंद। देखो यहाँ पर 5 माइनस 210 और 63 ये कितने हो गए 273 माइनस 44 और अपॉन कितना अपॉन ये 84। तो दोस्तों देखिए अब 273 में से आप 44 को घटाए तो ये कितना हो गया 5 माइनस इसको हम घटाएंगे 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ पर कितना 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 2 बचा फिर ये बटे 84। देखो अब मैं यहाँ पर इसको सोल्व करता हूँ ऊपर, तो देखो 5 माइनस कितना हो गया 229 और बटे कितना 84। अब इसका एलसीएम लो आप 84 इधर गुणा कर देंगे हम 5 में, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2 5 अट्ठे 40 और 2 42 माइनस 229, इसको घटाओ आप कितना बचा 10 में से 9 घटाएंगे 1 और यहाँ पर कितना बचा ये 11 में से 2 घटाएंगे 9 और 3 में 2 घटाएंगे 1 और बटे कितना 84। क्या अभी आंसर मिल रहा है हमें? तो चलिए अभी हम इसे और सोल्व करते हैं, इसको भाग करके देखते हैं हम कितने 84 दूनी कितने होते हैं 168, 84 दूनी 168 और बचा कितना ये 23, 191 में से 68 घटाएंगे तो 23 और बटे कितना 84। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका? सी ऑप्शन। तो दोस्तों हमने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए हम और क्वेश्चन और सोल्व करेंगे इस चैप्टर से अगले वीडियो में हम। तो तब तक आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं बस सभी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।